हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करें। और जितनी भी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे और आपको ब्लेस करे और आपके पूरे घराने को आशीषित करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो वचन हमारे उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में उपवास प्रार्थनाओं को करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक मन रहें और फास्टिंग प्रेयर को करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें जल्द से जल्द दें। और जितने भी बंधन हमारे जीवन में हैं, या श्राप है या कर्ज है, वो सभी चीज़ें परमेश्वर उपवास प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन से दूर करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर से और भी ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करना सिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें रोज़ प्रतिदिन नई नई चीज़ों को सिखाता है करना हमारे लाइफ में, और हमें बताता है कि हमें किस तरह परमेश्वर में एक मन होकर रहना है, परमेश्वर के साथ किस तरह अपने संबंध को बनाना है, परमेश्वर के साथ किस तरह हमें अपने आप को पवित्रताई में लेकर चलना है। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम प्रार्थना करें, जब हम उपवास करें, तो हम क्या करें, अपने सिर पर तेल मलें और अपने मुंह को क्या करें, धो लें, ताकि लोग नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है वो हमें क्या जाने, उपवासी जाने। और जब वो हमें उपवासी देखेगा, हमें जानेगा, तो वो क्या करेगा, गुप्त में हमारा प्रतिफल हमको देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उन कपटियों के समान नहीं उपवास करना, जो उपवासी होने की दशा में क्या करते हैं, उदास होते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम तो उपवास कर रहे हैं और हमें कितनी पीड़ाएं हो रही हैं, हम कितनी प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं दिखाना परमेश्वर को। जब हम उपवास करते हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहना है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, जो ताकि जितना भी हम परमेश्वर से उपवास फास्टिंग में जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के साथ एक मन रहें और परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरा करें, जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर क्या कर, तेल मल और अपना मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा परमेश्वर तुझे उपवासी जाने और तुझे क्या करे, वो गुप्त में प्रतिफल देगा परमेश्वर हमारा। क्योंकि हमने अपने उपवास को लोगों के ऊपर जाहिर नहीं किया, हमने जा के लोगों को नहीं बताया आज हमारा फास्ट है, आज हम उपवास में हैं, देखो आज हम परमेश्वर के लिए ये कर रहे हैं। हमें दूसरे लोगों की तरह ढिंढोरा नहीं पीटना, जैसे और लोग अपने उपवास को करते हैं तो बोलते हैं अरे आज हमारा ये उपवास वाला दिन है, आज तो हमने ऐसे करना है, आज तो हमने नहा धोकर सुबह हमने ये अपनी प्रार्थना को करना चालू कर देना। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, परमेश्वर ने हमें क्या बताया है कि जब तो उपवास करे तो क्या कर, अपने
सिर पे तेल मल। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम्हें नहाना है, धोना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें अपने बाल वाल बना लेने हैं भाई, और बहुत अच्छा तुमको अपना मेकअप कर लेना है। ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बोला है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर ऑयल लगा, क्योंकि ऑयल जब हमारे सिर पे आता है, अभिषेक जब हमारे सिर पे आता है तो हमारे बंधनों को क्या करता है, तोड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो ले, ताकि लोगों को नहीं, मुझे पता चल जाए कि तू उपवासी है। और जब तू उपवास करे तो मैं तुझे क्या करूँगा, तेरा प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। वो हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को पता है कि हमें किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करना जानता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी कुछ पाने के लिए परमेश्वर के साथ मेहनत करनी है। हम भी अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में कुछ करे, तो हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। हमें भी परमेश्वर के लिए अपनी चीज़ों को परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे कि हमें अपना समय परमेश्वर को देना चाहिए। जब हम अपने समय को परमेश्वर को देते हैं, तो वो समय हम परमेश्वर के लिए बोते हैं अपना, और हम परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, एक संगति होते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता वो गहरा होता है। हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। हम संसार की बातों से दूर रहते हैं, हम फालतू की बातों से दूर रहते हैं। हम परमेश्वर की बातों में लगे रहते हैं। हमारा ध्यान कहाँ रहता है, परमेश्वर तू क्या चाहता है, बता मेरे पिता। परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है, मेरी क्या कॉलिंग है, तू मेरी सेवकाई मुझे बता। तू मुझे बता कि मैं कहाँ जाके तेरी सेवा करूँ, कहाँ जाके मैं तेरा प्रचार करूँ। हम जब छोटी छोटी बातों को परमेश्वर के से पूछते हैं ना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से काम करता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम उपवास करते हैं ना, वो उपवास हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में उपवास प्रार्थनाएं होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों आप ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते, तो आप हफ्ते में एक बार उपवास ज़रूर करें। आप परमेश्वर के पास हफ्ते में एक बार उपवास के साथ ज़रूर जाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास हमारे जो बंधन होते हैं ना, उन्हें तोड़ता है। उपवास हमारे बंद मार्गों को खोलता है। उपवास हमें चंगा करता है। उपवास हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आता है। हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से योना नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने योना नबी को भेजा कि जाओ निनवे में प्रचार करो कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और अब मैं उस शहर को नष्ट करने पर हूँ। और जब उन्होंने योना नबी को वहाँ पर भेजा, तो उन्होंने वहाँ जाकर क्या प्रचार किया। हम बाइबल में वचन को पढ़ते हैं कि उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत को, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब वहाँ के राजा को भी ये पता चला कि यहाँ पर जो है, अब परमेश्वर यहोवा अपना प्रकोप डालने वाले हैं, यहाँ के लोगों को नष्ट करने वाले हैं। जब वहाँ पर जाकर योना नबी ने प्रचार किया और बोला कि अब ये जो निनवे शहर है, परमेश्वर यहोवा इसे नष्ट करने पर है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर बहुत गलत कामों को करते हो। यहाँ पे पाप बहुत बढ़ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रापित चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब उसने प्रचार किया, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, उस प्रचार को सुनकर अपने मन को क्या किया, चेंज किया। और उन लोगों ने उपवास का प्रचार वहाँ पे पूरे निनवे शहर में करवाया कि हम लोग क्या करेंगे, उपवास करेंगे। और वहाँ पे जो थे, छोटे से लेके बड़े तक जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों ने क्या किया, उपवास किया और टाट ओढ़कर राख में बैठ गए वो लोग। यहाँ तक कि वहाँ का जो राजा था, उसने भी लिखा वचन में कि उसने भी क्या किया, अपने राज के वस्त्र उतार दिए। वस्त्र उतार कर उन्होंने भी क्या करा, टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम उपवास करते हैं, तो वो उपवास हमारे जीवन को चेंज करता है। जब उन लोगों ने अपने हृदय को चेंज किया, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाया, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उन लोगों को परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन लोगों ने
जब परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनकी दुहाई को सुना, उनके चिल्लाने को, उनके गिड़गिड़ाने को सुना, उनके पश्चाताप को देखा और उनके उपवास को देखा और अपने जो फैसले को उसने चेंज कर दिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए दया को प्रकट किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि पश्चाताप जब निनवे के लोगों ने किया तो परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की और उन लोगों को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर अपने भड़के हुए क्रोध को शांत करने वाला परमेश्वर है। और ये जब ही होता है जब हम परमेश्वर के पास उपवास प्रार्थना सहित जाते हैं। हालेलुया। आज अगर मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुविधा, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के पास उपवास प्रार्थना में जाना है। अपनी अच्छी वस्तुओं को छोड़कर परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट जाना है, उपवास करना है और परमेश्वर के विचार को आपको चेंज करवाना है। परमेश्वर के कोप को जो भड़का हुआ है उसे ठंडा करना है और परमेश्वर से दया को मांगना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज का वचन जो आपने हमें दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने इनके हृदय को खोला उपवास प्रार्थना के लिए। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपने इनको बताया कि उपवास प्रार्थना किस तरह से हमारे बंधनों को तोड़ती है, श्रापों को तोड़ती है, हमारी बीमारियों से हमें आज़ाद करती है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग अपने मन को बना रहे हैं आपके लिए उपवास प्रार्थनाओं को करने के लिए, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों पे दया कीजिए, इनके जीवन से इनके रोगों को मिटा दीजिए और खुदावन इनके हर एक रास्ते को ओपन कीजिए। पिता परमेश्वर, इनके मार्गों को आप खुदावन पिता परमेश्वर चौरस कीजिए, इनकी ऊंची नीची भूमि को चौरस कीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं और वो ये मन बना रहे हैं कि वो उपवास प्रार्थना ही करेंगे, मेरे प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए और उनकी बीमारियों से उन्हें आज़ाद कीजिए, चंगा कीजिए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन, आज जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें आशीषित कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए और मेरे खुदावन उनकी उपवास प्रार्थना को आप आशीषित कीजिए। मेरे प्रभु, उन्हें मन दीजिए ऐसा कि वो आपके लिए कुछ कर सके मेरे खुदावन, और वो कपटियों के समान नहीं मेरे पिता परमेश्वर, धर्मी के समान आपके सम्मुख आएँ, अपने सर पे ऑयल लगाएं और खुदावन आपसे प्रार्थना विनती करें और आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनको प्रतिफल ज़रूर दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हो, आप इनकी दुहाइयों को सुने मेरे प्रभु और इन सभी लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, खुदावन एक एक जन को चुने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके जीवन में बहुत से कार्य को करने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक, इनके जीवन से हर एक मुश्किल को, परेशानी को, निराशाओं को, बीमारियों को आपने दूर किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आप अपना वचन भेजकर हमें चंगा करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, और हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करते हैं। हम मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, आपने एक एक जन को छू लिया है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है मेरे खुदावन, इनकी प्रार्थना को सुना है, इनकी दुहाइयों की ओर अपने अपने कानों को लगाया है और एक एक जन को ब्लेस किया। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपके हृदय को खोलेगा कि आप परमेश्वर के लिए उपवास प्रार्थनाएं को करें और परमेश्वर उन उपवास प्रार्थनाओं को देखकर आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा प्रतिफल दे। हालेलुया। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।